हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में बाल मनोविज्ञान के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो रीट लेवल 1 हो या फिर लेवल 2 हो, दोनों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे सारे क्वेश्चन हमारे वन लाइनर टाइप के होंगे। अब वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन में से ये फ़ायदा होता है कि हम लोग कम समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ पाते हैं, और क्योंकि हमारे पास अब टाइम बहुत ही कम बचा है, तो जितनी ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग रिवीजन कर पाएँ, जितने क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएँ, तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है, कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभावान बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्य क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्य कुशलता अथवा प्रवीणता का परिचय देता है। यह कथन किसका है? यह कथन दिया गया था हैविंगहफ्ट के द्वारा। किसके द्वारा? हैविंगहफ्ट के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा का कार्य जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है करने में समर्थ रहता है। यह किसने कहा था? सिरिल बर्ट ने। समस्यात्मक बालक उन बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? वैलेंटाइन का। वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता है अपराधी कहलाता है। यह किसने कहा था? हीली ने। बुद्धि के किस सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है? बहुतत्व सिद्धांत को। अगला प्रश्न यहाँ पे है, व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है। यह कथन किसका है? लेवटर का। वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता को हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है निष्पादन उपागम अभिविन्यास। प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन दिया गया है टर्मन एवं ओडन द्वारा। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है नैतिक तर्कणा। क्या कहते हैं? नैतिक तर्कणा कहा जाता है। जन्म के समय बालक एवं बालिका की लंबाई लगभग कितनी होती है? बालक की लंबाई लगभग 20 इंच तथा बालिका की लंबाई लगभग 19.5 इंच होती है। मानव के अस्थायी दांत या फिर दूध के दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं। मानव के स्थायी दांत कितने होते हैं? 12 होते हैं। किशोर अवस्था में कितने दांत होते हैं? 4 दांत आते हैं, जिन्हें अग्ल की दाढ़ भी कहते हैं। मनुष्य की संरचना कितने गुणसूत्रों से हुई है? 23 गुणसूत्रों से। लिंग का निर्धारण कौन सा जोड़ा करता है? 23वां जोड़ा। डिम्ब अवस्था कितने दिन की होती है? 14 दिन की। अगला प्रश्न यहाँ पे है, पिंड अवस्था का समय कितना होता है? 14 दिन 2 महीना। गर्भवती महिला का वजन कितना बढ़ जाता है? 10 किलोग्राम से 12 किलोग्राम तक। मनुष्य किस प्रजाति में आता है? होमो सेपियंस में। जन्म के समय बालक का वजन कितना होता है? 2 किलो 7 ग्राम या फिर 7 से 7.5 पाउंड होता है। बालक का वजन 2 किलो 500 ग्राम से कम होने पर बालक कुपोषित माना जाता है। यह नोट दिया गया है कि बालक का वजन अगर 2 किलो 500 ग्राम से कम है तो वह बालक कुपोषित माना जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई? 1900 ईस्वी में। मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में निश्चित आधार देने का श्रेय किसको जाता है? विलियम जेम्स को। विलियम जेम्स किस देश के निवासी थे? अमेरिका के थे। मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? रूडोल्फ गॉयकेल। कब किया था प्रयोग इन्होंने? 1590 में। कहाँ पर किया था? तो इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी साइकोलॉजिया। साइकोलॉजिया पुस्तक इन्होंने एक लिखी थी, उसी में सन 1590 में इन्होंने साइकोलॉजी शब्द या फिर मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। सामाजिक अंतःक्रिया किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य होने वाले परस्पर संबंध और क्रियाएं सामाजिक अंतःक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि सहयोग हो गया, सहानुभूति, त्याग, बलिदान आदि, ये सारी क्या है? सामाजिक क्रियाएं हैं। जन्म के समय बालक का भार होता है 6 से 8 पाउंड के बीच में। आनुवांशिकता के वास्तविक निर्धारक होते हैं गुणसूत्र।
बालक के विकास में महत्व है वंशानुक्रम एवं वातावरण का। दिवा स्वप्न में विचरण करने की कामना अत्यंत प्रबल होती है। किशोरावस्था में सृजनशील बालकों का लक्षण है जिज्ञासा। क्रोध संवेग के कारण उत्पन्न प्रवृत्ति है युयुत्सा। बालक बालिकाएं अपने जीवन में किसी अन्य को आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं। किस अवस्था में? किशोरावस्था में। कौन सी अवस्था में? किशोरावस्था में। समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न होता है। यह कथन किसका है? हरलॉक का। बालकों में सौंदर्यानुभूति विकसित करने का आधारभूत साधन क्या है? प्रकृति अवलोकन। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है संग्रह की प्रवृत्ति। जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति होती है, बहुत कम होती है। किस वैज्ञानिक ने माना है कि उचित वातावरण से बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है? स्टीफन्स ने। आत्मगौरव की भावना सर्वाधिक पाई जाती है 13 से 19 वर्ष तक। किस आयु में बालक में समय दिन दिनांक एवं क्षेत्रफल संबंधित अवबोध हो जाता है? 9 वर्ष की आयु में। उत्तर बाल्यावस्था का समय कब तक होता है? 6 से 12 वर्ष तक। किस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है? 14 वर्ष में। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? बहुत विनीत और स्वयं में सीमित होना। स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के 3 से 6 वर्ष तक। माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है पूर्व किशोरावस्था से। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? धनात्मक सहसंबंध। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक। निम्नलिखित में से किस समूह के बालकों को समायोजन की समस्या होती है? कुशाग्र बुद्धि के बच्चों को। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो दीपन का प्रतिक्रिया से है। पियाजे मुख्यतः संज्ञानात्मक विकास के योगदान के लिए जाने जाते हैं। बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का विशेष महत्व है। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है उसे कौन सी अवस्था कहा जाता है? उस अवस्था को कहते हैं मूर्त क्रियात्मक अवस्था। तो जीन पियाजे ने जो 4 अवस्थाएं बताई थी उसमें से तीसरी अवस्था है मूर्त क्रियात्मक अवस्था और इसकी एज होती है 7 से 11 वर्ष। सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? अपसारी चिंतन से। चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? संज्ञानात्मक गतिविधि है। किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है। यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का। चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है तो उसे क्या कहेंगे? तार्किक चिंतन कहा जाएगा उसको। पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है? 7 वर्ष तक। किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है? तर्क की। जन्म के बाद किसी बालक में चिंतन का विकास का प्रारंभ होता है 2 वर्ष की आयु के बाद। किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास तथा संवेगात्मक विकास उसकी विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक है? आंतरिक कारक। माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को कहा जाता है वंशानुक्रम। क्या कहा जाता है? वंशानुक्रम कहा जाता है। आनुवांशिकता के मूल संवाहक माने जाते हैं जीन्स। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। यह कथन किसका है? बीएन झा का। बुद्धि लब्धि और भाषा संबंधी योग्यता में घनिष्ठ संबंध होता है। यह विचार किसका है? स्पाइकर तथा इरविन का। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया था फ्रोबेल ने। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए, अग्र सक्रिय होना चाहिए। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का। अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है कठोर परिश्रम का सुझाव देना। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसे कहा जाता है सामाजिक अधिगम। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है? परिपक्वता एवं आयु।
मीडिया का एक उदाहरण जो अधिगमकर्ता को प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण के द्वारा अधिगम में सहायक होता है वह है शैक्षिक टेलीविजन। विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ होता है विचारों का आदान प्रदान। कौशलों को सीखने में पहली अवस्था होती है अनुकरण करना। पढ़ने की वह तकनीक जिसका उपयोग तालिका में स्थित शब्दावली तथा प्रसंग में किया जा सकता है उसे कहते हैं स्कैनिंग। क्या कहते हैं? स्कैनिंग कहते हैं। प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से जो अधिगम का संबंध बोध से होता है। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा परिवार। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? वंशानुक्रम एवं वातावरण का। वंशानुक्रम एवं वातावरण का। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? तो प्राथमिक विद्यालय के बालक होते हैं तो मतलब कब सबसे अच्छा चीज़ें सीखते हैं? तो जब वो खुद से करते हैं। तो करके जब सीखते हैं तब वो सबसे अच्छा चीज़ें सीखते हैं। करके सीखते हैं, जब खुद करके सीखते हैं। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार से सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव से उसे कहा जाता है सामाजिक अधिगम। क्या कहते हैं? सामाजिक अधिगम। कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। और यह दिया गया था सिगमंड फ्रायड के द्वारा। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है बौद्धिक विकास का। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए, सतत एवं व्यापक होना चाहिए। वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? सामाजिक भूमिका पर। सामाजिक के साथ साथ इन्होंने बताया था कि भाषा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है और संस्कृति सामाजिक अंतःक्रिया भाषा संस्कृति सीखने में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। किसके द्वारा? वाइगोत्स्की के द्वारा। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चे को रोने का कारण क्या है? संवेगात्मक दुश्चिंता। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? लिखना। तो जो कार्य जैसे कि उंगलियों से किए जाते हैं, जैसे कि लिखना हो गया, जैसे कि कोई चीज़ें बिनना हो गया, तो ये सारी क्या है? सूक्ष्म गति कौशल के अंतर्गत आएंगे। किशोर दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा परिवार। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन है वुडवर्थ का। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है स्वनिम। पूर्वग्राही किशोर या किशोरी अपनी समस्या के प्रति कठोर होंगे। बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? बाल्यावस्था में। दिवा स्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था होती है किशोरावस्था। विकास के संबंध में सही कथन है विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन है। विकास केवल एक ओर न होकर चारों ओर होता है, यह सिद्धांत बताता है। कौन से सिद्धांत के अनुसार? वर्तुलाकार सिद्धांत के अनुसार। विकास के वर्तुलाकार सिद्धांत के अनुसार विकास केवल एक ओर न होकर चारों ओर होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जन्म के समय शिशु रोता है वातावरण के परिवर्तन के कारण। शैशवावस्था में किस ग्रंथि के प्रभाव के कारण बालिकाएं अपने पिता के प्रति श्रद्धा का भाव रखती हैं? इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण। किसी कारण? इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण। वहीं बात की जाए बालकों की बात की जाए तो अपनी माता के प्रति ज़्यादा श्रद्धा रखते हैं। किसके कारण? ओडीपस ग्रंथि के कारण। किसके कारण? ओडीपस ग्रंथि के कारण। और इलेक्ट्रा और ओडीपस ग्रंथियों के बारे में बताया था सिगमंड फ्रायड ने। किसने? सिगमंड फ्रायड ने। अगला प्रश्न है, क्लार्क और बीर्च ने नर चिंपैंजी के शरीर में स्त्री हार्मोन प्रवेश कराए। बालक का विकास वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है। जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है किशोरावस्था को। पावलोव किस संप्रदाय के समर्थक थे? व्यवहारवादी थे। डमरू पर बंदर का नाचना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पर। खेत में बिजुका खड़ा करना एवं उसे देखकर पक्षियों को भागना किस सिद्धांत पर कार्य करता है?
शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पर। सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर किसने प्रयोग किया था? कोहलर ने। कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? संज्ञानवादी थे। और कौन सा सांप्रदायिक समर्थक थे? ये भी लिख लीजिए, गेस्टाल्टवाद के। गेस्टाल्टवाद के समर्थक थे, साथ साथ में कैसे थे? संज्ञानवादी थे। चूहे पर अपना प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? स्किनर ने। और कबूतर पर भी प्रयोग किया था इन्होंने। उसके बाद क्वेश्चन है, स्किनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? व्यवहारवादी थे ये भी। नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? कोहलर ने। अगला प्रश्न यहाँ पे है, मानसिक रूप से मंद बालकों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। किसके द्वारा दिया गया था? पावलाव के द्वारा। पावलाव ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था। किस पर? कुत्ते पर प्रयोग किया था। संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? ब्रूनर ने। किसने? ब्रूनर ने।